Bismillahirrahmanirrahim. Next we have principal ideal. Let A is not equal to 0 belongs to R, then I is equals to R. A is called principal ideal generated by a single element. Meaning that कोई भी ऐसा आइडियल जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए उसे हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। इसे साइक्लिक आइडियल भी कहते हैं, इरिड्यूसेबल आइडियल भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं 2 ब्रैकेट्स इनटू ए। यहाँ पे वो एलिमेंट ले रहे होते हैं हम जो ए आर से बिलोंग कर रहा था। अच्छा, अब एक बात याद करनी रखनी है आपने कि जिस भी आइडियल को आपने चेक करना है ना कि वो प्रिंसिपल आइडियल है या नहीं, वो अपने प्रॉपर आइडियल उठाना है। क्योंकि देखें, अगर आप इम्प्रॉपर आइडियल उठाएंगे यानी कि ट्रिवियल या एम्प्टी उठाएंगे तो उसमें तो एलिमेंट्स जो हैं वो एक से जनरेट नहीं होंगे। इसीलिए हमने प्रॉपर आइडियल उठाना है। कोई भी ऐसा आइडियल जो फिर एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, हम उसे कह देंगे कि वो एक प्रिंसिपल आइडियल है। Then we have principal ideal ring. A ring R in which every ideal of R, ऐसा रिंग जिसमें हर आइडियल ही जो है वो प्रिंसिपल आइडियल हो, तो हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, तो मीनिंग दैट अ रिंग R इन विच एवरी आइडियल ऑफ R इज अ प्रिंसिपल आइडियल इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग। मतलब हर आइडियल एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा तो उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात करें हम, तो उसमें जो 2Z होता है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसकी एग्जांपल जो वर्ड आइडियल होता है हमारे पास, हम उसको ट्रायंगुलर सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। मीनिंग दैट लिखा हो कि एस इज़ आइडियल इन आर, तो हम एस इज़, ये जो ट्रायंगुलर सिंबल है ये इन आर, तो ये आइडियल को ही शो करता है। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी प्रिंसिपल आइडियल रिंग की एग्जाम्पल। तो अब देखिए हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स कौन सा है। हमारे पास जो रिंग ऑफ इंटीजर वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये अप टू सो वन है, एन नंबर तक जाता है। अगर मैं इसमें से 2 वाले सेट ले लूँ, ठीक है, तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। अब देखिए सिर्फ 2 का एलिमेंट है जो जिसने उस एलिमेंट के साथ यानी कि जो हमारे पास रिंग है उसके साथ मल्टीप्लाई होके पूरी की पूरा का पूरा एक सेट जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो 2 होगा इस एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये जो प्रिंसिपल आइडियल रिंग जनरेट हुई है इट इज़ जनरेटेड बाय 2। तो मैंने पीछे डेफिनेशन में आपको यही कहा कि आपने आई इज इक्वल्स टू आर ए लेना है। आर जो होगा हमारे पास रिंग होगा, ए वो एलिमेंट होगा जो उस पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर रहा होगा। फिर हम कहेंगे कि ये जो प्रिंसिपल आइडियल रिंग जनरेट हुई है ये इस एलिमेंट से जनरेट हुई है। नेक्स्ट हम करेंगे इस प्रिंसिपल आइडियल रिंग के कुछ थ्योरम्स, जिसमें से पहला थ्योरम है रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए देखें, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक प्रॉपर आइडियल लेना है प्रिंसिपल आइडियल के लिए। हम ये थ्योरम कह रहे थे कि रिंग ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब देखें, अगर प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, तो उसकी डेफिनेशन ये कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी आइडियल्स हों वो क्या हों, वो प्रिंसिपल आइडियल ही हों। तो अगर हम आई इज इक्वल टू 0 इसके कोई आइडियल ले लें आई, और वो इज इक्वल टू 0 वाली एम्प्टी ले लें, नल आइडियल ले लें, तो ये तो 0 से यानी जनरेट हो जाएगा, ये तो एम्प्टी है, तो ये तो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल हो गया, तो ये तो केस ही ट्रिवियल हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल लेट if I is not equal to empty, meaning that I is any set not empty set। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम बिलोंग करवा देंगे ए, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू आई बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन आई and b belongs to I be another integer. Since z is well defined, so by ordering principle there exist। अब देखिए z क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग वेल ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है, तो उसके अंदर कोई ना कोई एटलीस्ट जो है एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करता होगा। तो इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे कि a जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उसने कहा था, तो एक मैंने ए ले लिया उससे उसी सेट से, और एक मैंने बी सेट ले लिया। देन बाय डूइंग एल्गोरिथम बी इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो ए होता है ये कोशेंट होता है, क्यू कोशेंट होता है, ए हमारी टर्म डिवाइडर होता है, आर रिमाइंडर होता है। तो यहाँ जो आर है वो एक साइड पे करेंगे, तो सो द ओनली पॉसिबल। अब यहाँ देखें बी माइनस ए क्यू, अब हमने ए भी आई में से लिया है, बी भी आई में से लिया है, और क्यू भी कोई इंटीजर है। ठीक है, अब इन दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होके फिर उसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आंसर भी तो आई में ही लाई करेगा। दिस मीन्स दैट आर बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो सो द ओनली पॉसिबिलिटीज इज आर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये इस चीज़ के इक्वल क्या होगा कि आई तो क्या है, आई तो आइडियल है, मतलब कि वो सब रिंग भी है, और सब रिंग है तो वो सब ग्रुप भी होगा।
ऐसा ही है, अगर वो सब ग्रुप है तो वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ज़ीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमें सेट ऑफ इंटीजर्स में ज़ीरो तो मिलता ही है। तो ओनली पॉसिबिलिटी आर इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या होगी, अगर आपके पास बी माइनस ए क्यू जो है वो भी ज़ीरो हो जाए। अगर b माइनस ए क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है माइनस का ए क्यू इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू ए क्यू। अब देखें, b एक ऐसा नंबर है जो a को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है, ऐसा ही है। सो a क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है b को, लेकिन b तो आर्बिट्रेरी था। इसका आर्बिट्रेरी किस में से लिया था, हमने i में से लिया था। इट मीन्स डैट कि a किसको जनरेट कर रहा है, a तो पूरे के पूरे i को जनरेट कर रहा है। तो अगर कोई एक एलिमेंट जो पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो प्रिंसिपल आइडियल है। तो हमें एक आई इज इक्वल टू ज़ीरो के केस में भी प्रिंसिपल आइडियल मिल गया, आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर भी प्रिंसिपल आइडियल मिल गया। दिस मीन्स दैट रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे फील्ड से मुझे एक डेफिनेशन याद आई है, पीछे हमने रिंग ऑफ इंटीजर्स और उससे पहले एक फील्ड वाला थ्योरम भी किया। तो एक ऐसी फील्ड जिसमें कोई भी प्रॉपर सब फील्ड्स ना हो तो उसको हम प्राइम फील्ड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ फील्ड containing नो प्रॉपर सब फील्ड्स इज कॉल्ड प्राइम फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है एज एन एमसीक्यू। थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल आइडियल रिंग का है। प्रिंसिपल आइडियल का, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट्स whose only ideals are empty null set and R itself, then R is field। देखिए, उसने कहा कि कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है। अगर कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी हो तो क्या होती है, वो तो फील्ड होती है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ उसने घुमा के कहा है कि कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है और उसमें जो उसके इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। देखें, फील्ड की डेफिनेशन तो थ्योरम से प्रूव हो रही है। कैसे, हमने पीछे एक थ्योरम किया कि फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। तो यहाँ पे उसने कहा हुज ओनली आइडियल्स आर नल एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये तो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर तो सिर्फ फील्ड के होते हैं। सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो वो तो किसी और के भी हो सकते हैं। तो इसके बाद इसकी फील्ड की डेफिनेशन की अश्योरिटी एक और चीज़ दे रही है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, देन आर इज़ अ फील्ड। ठीक है, तो फील्ड के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले दो चीज़ें आप प्रूव कर दें कि वो कम्यूटेटिव रिंग हो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो इसके प्रूफ के लिए लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग एंड नल empty set and R are the ideals of R. For this purpose, we only need to find the multiplicative inverse of non-zero elements. ठीक है, तो देखें आइडियल है तो इसका मतलब है आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, वो ए आर और आर ए यानी लेफ्ट एंड राइट आइडियल भी होते हैं वो चीज़ें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पहले ही सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली एग्जिस्ट करवा लेते हैं प्रॉपर्टी, तो हमारे पास ये फील्ड शो हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो नॉन जीरो एलिमेंट का ही होता है। तो लेट A is non-zero element from R and I is equals to RA, which contains the elements of type RA where R belongs to R. We have to show that I is an ideal. Then let an element X belongs to I. अगर X I से बिलोंग कर रहा है तो X है R1A टाइप का कोई एलिमेंट होगा, R1A टाइप का कोई एलिमेंट होगा फॉर R बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब यहाँ पे हम अगर लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल की बात करें तो आर एक्स में एक्स की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर अगेन आई में ही बिलोंग करेगा, विच शोज़ दैट इट इज़ आइडियल बट ओनली आइडियल्स ऑफ आर वो तो ज़ीरो है, आर है। ठीक है, ये तो चीज़ उसने स्टेटमेंट में कही है ना। अब देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, अगर आर एक्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे एक्स आर भी तो सेटिस्फाई हो सकता है ना। तो ये तो आइडियल की डेफिनेशन है, हमने तो ये शो कर दिया कि ये चीज़ जो आई हमने लिया है ये तो इसका आइडियल बन गया। और उसने तो स्टेटमेंट में कहा है कि आइडियल सिर्फ उसके दो ही हैं, एक एम्प्टी और एक इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये जो आई हमने आइडियल प्रूफ किया या तो ये एम्प्टी वाला होगा या ये इटसेल्फ होगा। तो यही चीज़ लिखा, बट द ओनली आइडियल ऑफ आर आर एम्प्टी एंड इटसेल्फ। आइदर आई इज इक्वल्स टू आर ए विच इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट और आई इज इक्वल्स टू आर। तो अगर हमने लिया था कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो विच बिलोंग्स टू आर, अगर ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि
दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होता है वो भी तो नॉन ज़ीरो ही होगा, तो जो आर ए होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि वो इटसेल्फ के इक्वल है। हमने यही कहा या तो वो इसके इक्वल होगा या ये इसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल हो नहीं सकता, तो अब ये इसके इक्वल होगा, तो आर इज इक्वल टू आर। अब ये चीज़ इसके इक्वल कब होगी, जब हमारे पास ए क्या होगा, वो इक्वल टू वन होगा। इन पर्टिकुलर आई बिलोंग्स टू आर, वन बिलोंग्स टू आर एंड वन बिलोंग्स टू आर ए भी होगा, तो आर ए इज इक्वल टू वन। सेंस दिस इम्प्लाइज कि अब देखें हम लिखें ए इज इक्वल टू वन ओवर ए, ऐसे लिखते हैं। अब ए और वन ओवर ए क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ए यहाँ पे लिख दूँ और वन ओवर आर लिख दूँ, या आर इधर रहने दूँ वन ओवर ए लिख दूँ, तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, ये तो एक दूसरे के इन्वर्स बन जाएंगे। हैंस हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि कम्यूटेटिव हो, जो कि हमें आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी से मिल गया, और हमने एक प्रूव करना था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, वो हमने प्रूव कर दिया। हैंस R is a field. Next we have another exercise. If I is the right ideal and J is the left ideal, then I intersection J is equals to empty. ये ज़ीरो जो भी सेट्स में लिखे हुए ना, ये मिस्टेक है, यहाँ पे आपने empty सेट लिखना है। Then A B is equals to 0 for all A belongs to I and B belongs to J. ये तो सीधी सी बात है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल में चीज़ें कॉमन उसने कहा कि नहीं होंगी और वो एम्प्टी सेट होगा, तो ये चीज़ हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। क्योंकि आई आइडियल है तो वो राइट आइडियल भी होगा, वो सॉरी उसने मेंशन किया कि वो राइट आइडियल है, तो राइट आइडियल के लिए ए आर वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होगी। उसने कहा कि जो जे है वो लेफ्ट आइडियल है, तो उसके लिए आर बी वाली प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही होगी। नाउ अगर ए बिलोंग कर रहा है आई से और आई एंड जे तो सबसेट्स है ना कैपिटल आर के, तो हमने लिख दिया अगर ए बिलोंग कर रहा है आई से और विच इज़ द सबसेट ऑफ आर, तो ए बिलोंग कर रहा होगा आर से भी। इसी तरह से बी बिलोंग कर रहा है जे से और जे सबसेट है आर का, तो बी भी बिलोंग कर रहा होगा आर से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जे से बिलोंग कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लेफ़्ट आइडियल है। लेफ़्ट आइडियल से क्या मुराद है कि आप जो हम लेफ़्ट आइडियल में करते क्या हैं, आर बी की बात करते हैं, यानी जो कैपिटल रिंग होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अगर ए जो है वो कैपिटल रिंग का पार्ट बन गया है तो हम इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जे से बिलोंग करेगा, ठीक है। आल्सो बी इसी तरह से सेम लाइक दैट कि अगर बी जो है वो जे से बिलोंग कर रहा है और जे सबसेट है आर का, इसमें इट्स मीन के बी बिलोंग कर रहा होगा आर से और ए तो आई से बिलोंग कर रहा था, तो हमें पता है आई क्या है, राइट आइडियल है। मतलब राइट आइडियल से मुराद है कि कैपिटल रिंग का जो एलिमेंट होगा वो राइट साइड से आकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि बी जो है वो कैपिटल रिंग का एलिमेंट बन रहा है, तो हम इसको बी ए लिख सकते हैं। अब देखें ये जे से बिलोंग कर गया, ये आई से बिलोंग कर गया। अब दोनों ही ए बी हैं, बी ए लिखें या ए बी लिखें, हैं तो इंटीजर्स ही, नंबर्स ही हैं। तो देखें दोनों आई से बिलोंग कर रहे हैं, जे से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन चीज़ें आ रही होती हैं। बट गिवन ये है कि हमारे पास आई इंटरसेक्शन जे एम्प्टी है, तो अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पे ए बी इसके इक्वल होगा, वो तो ज़ीरो के इक्वल होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वो एम्प्टी भी हों और उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हों, और प्रूव आप ये करें कि ए बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर आल ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन पढ़ी हमने, प्रिंसिपल आइडियल रिंग पढ़ा, उसके थ्योरम्स पढ़े। आई होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।